Hello my dear students, today I am going to explain you chapter 6 of your textbook named changes around us means जो भी changes हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's start. What a fun would be it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. है ना. क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको बड़ा मज़ा आता है अगर आप कुछ मैजिकल पावर या कुछ चेंजेस अपने आसपास देखते हैं, है ना, कुछ मैजिक देखते हैं तो आपको बड़ा फन उसमें लगता है. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. तो कौन सी थिंग्स होती है जिन्हें आप चेंज देखना चाहते हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स. हमारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है बट हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है चेंज दिखाई देती है हमारे चारों ओर. जैसे कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर मैजिक नहीं होता बट चेंजेस होता है. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो हमारे चारों ओर उनके खुद से होते हैं. इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे अगर हम खेत में बात करें फील्ड में तो जो क्रॉप्स होती है फसल वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. ओके. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. कभी आप देखते हो चेंजेस कि पेड़ से पत्तियाँ गिरती, चेंज कलर एंड ड्राइट आउट. उनके पत्तियों के कलर भी चेंज हो जाता है और सूख भी जाती है. तो ये भी तो चेंजेस हो रहा है. द फ्लावर्स ब्लूम. फूल जो होते हैं वो ब्लूम होने लगते हैं, है ना. एंड देन वाइदर अवे. और बड़े होने लगते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो. आपके नाखून और जो हेयर होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं. यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज. और आप खुद भी टॉलर मतलब लंबे होने लगते हैं और आपका वेट भी इंक्रीज होने लगता है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपके चारों ओर. ओके. कैन सम ऑफ चेंजेस भी ग्रुप टुगेदर. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम एक ग्रुप में रख सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. तो कैसे हम ग्रुप बनाएंगे. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़. तो ग्रुप बनेगा कब बनेगा अगर उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट 6.1 एक्टिविटी. ओके. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिजर्व्ड. तो जितने भी चेंजेस होते हैं क्या वो रिजर्व होते हैं. चेंजेस आप समझ में आ गया चेंजेस, ठीक है ना. चेंजेस क्या होता है ये तो हमने देख लिया. और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होता है वो भी हमने अभी पढ़ा. अब ये चेंजेस जो होते हैं वो क्या रिवर्स्ड होते हैं. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक बलून लेना है आपको और उसको उसमें एयर फिल करना है, ब्लो उसे फुलाना है. टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट. बट ये ध्यान रखना है कि वो फूटना नहीं चाहिए ना, बस्ट नहीं होना चाहिए. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. तो क्या देख रहे, देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है. जो शेप और साइज़, पहले बलून छोटा सा था, जैसे ही उसके हमने क्या करने लगे उसमें हवा भरने लगे, एयर भरने लगे तो उसका शेप और साइज़ एंड शेप चेंज हो गया. लेट द एयर स्केप द बलून. अब उसकी बलून को हमको स्केप कर देना, निकाल देना. फिर क्या होगा, वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा. नाउ एक्टिविटी 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट. एक पेपर का टुकड़ा लेना है आपको, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, हमें उसे फोल्ड करना है. ये यहाँ पर दिखाया हुआ है. ओके. फोल्ड किया 6.2 में हमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना. ऐसे हमको फोल्ड कर लेना है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. तो क्या देखा आपने कि ये जो पेपर शीट था वो टॉय एरोप्लेन बन गया. चेंजेस हो गया यहाँ पर भी. ओके. यू मे हैव लोड्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. और आप इससे फ़न कर सकते हैं, मतलब प्लेन बनाकर उसे बहुत उड़ा सकते हैं. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. अगर आप थक जाते हैं तो उसे वापस अनफोल्ड करके हम इसे बना सकते हैं. ओके. नाउ एक्टिविटी 3. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. आपको कुछ आटा लेना है, डो लेना है, ठीक है, और उसकी बॉल बनानी. ट्राई अ रोल आउट रोटी. उससे आप रोटी बनाएं. मे बी आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बेक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. और अगर आपसे अच्छी चपाती नहीं बनी तो आप उससे वापस क्या डो बना सकते हैं उसका, ठीक है ना. अगेन उसकी बॉल बना सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3. तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने 3 चेंजेस देखे, फर्स्ट चेंजेस कौन सा था हमारा. फर्स्ट चेंजेस बलून वाला था. सेकंड जो पेपर शीट वाला था. थर्ड हमारा चपाती बनाने वाला था.
तो क्या हुआ, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर द आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, व्हाट इज़ पॉसिबल गेट बैक द बॉल ऑफ डॉग इन, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो क्या हुआ, एक्टिविटी फर्स्ट में हमने देखा बलून को पहले हमने जैसे ही उसमें हवा हमने भरा तो क्या हो गया, शेप और साइज़ उसका शेप और साइज़ जो होता इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया था, बट वो वापस पुरानी पोजीशन में आ जाता है जैसे ही हवा निकल जाती। ऐसे ही पेपर का हमने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, लेकिन जब एरोप्लेन से वापस हमने उस पेपर शीट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हमने चपाती बनाई थी डो की, लेकिन चपाती ठीक से नहीं बनी तो हम उसे वापस इसमें डो में या उसका एक बॉल वापस हमने अगेन बना लिया। तो ये चेंजेस कैसे स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, चेंजेस तो हो रहा है बट जो थिंग है हमारी पुरानी पोजीशन में वापस आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स, ठीक है ना, पुराने कंडीशन में वापस आ गई। इफ़ द आंसर इज, तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट डू यू कंक्लूड, इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ ईच स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। जैसे हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था वैसे ही बैक पोजीशन में हमारी चेंजेस होने लगा था, मतलब वो मटेरियल जो पुरानी पोजीशन में वापस आ गया था। इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑक्योरिंग दिस एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स, मतलब इसका मतलब है वो जो चेंजेस है वो कैसे हैं, रिवर्स चेंजेस है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ डिफरेंस। अब हम और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 4। टेक सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट इट्स फुल साइज एंड इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली, prick it with the pointed tip of your pencil, oops it burst। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, वो ही एक तीनों एग्जाम्पल है हमारे पास, बट उनमें थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस कर दिया कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्टिविटी 4 में उस बलून को हमने क्या किया, फुलाया, उसको ब्लो किया हमने, ठीक है ना, वो उसका साइज और शेप जो था और उसको हमने माउथ में रखा है और फिर उसमें एक पिन चुभा दी हमने, पॉइंट टिप कर दिया, पेंसिल की टिप पिन जो थी उसमें डाल दी, टिप जो था, तो क्या होगा, हमारा जो बलून है वो बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। एक्टिविटी 5 में हम देखें, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, पेपर का पीस लिया, उसे हमने ऐसे ड्रॉ किया, एरोप्लेन बनाया और उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद वापस ये वाला जो कंडीशन है हमारी शीट बन जाएगी, उससे वही पेपर शीट मिल जाएगा जैसे इसमें मिला था, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। थर्ड एक्टिविटी हम देखें, हमने चपाती बनाई, बॉल बनाया और उसको तवा पर बेक कर लिया, है ना। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस इन, तो क्या वापस आपको अगेन इसकी बॉल बना सकते, डो जैसे हमने इसमें डो बना लिया था, हमसे चपाती ठीक से नहीं बनी तो हम वापस इसका बॉल बना लिया, ऐसे इसमें ऐसा कर सकते हैं क्योंकि नहीं कर सकते। तो अब ये तीनों चेंजेस हमने देखे, ठीक है। ये क्या हुए, ये जो चेंजेस है ये कैसे, रिवर्स्ड नहीं है, मतलब जो मटेरियल जो पहले था वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं है, बलून जो था वो बर्स्ट हो गया था, है ना। पेपर भी जो था हमारा, जो शीट हमने ली थी तो कट कर दिया उसको, तो वापस हमारी पुरानी शीट नहीं मिलेगी, स्क्वायर शीट हमको। और यहाँ पर रोटी जब हमारी बैक हो गई तो इसमें फिर हम इसे वापस डो नहीं बना सकते। तो ये जो चेंजेस था ये रिवर्स चेंजेस नहीं था। ओके, तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ रिवर्स एंड व्हाट इज़, मतलब कौन सा रिवर्स होता है कौन सा रिवर्स नहीं होता है। तो चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेंजेस में हमने आज देखा कि क्या क्या चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, हम उससे कैसे फ़न करते हैं, कैसे मैजिक हमें दिखाई देता है, और वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं या फिर इरिवर्सिबल होते हैं ना। तो कुछ रिवर्सिबल चेंजेस हमने पढ़े और कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे का एक्सप्लेन करूँगी। बाय।